जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां जिलों की नगरी में लगभग 120 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार ने बर्ड्स एक कानून तो बनाया, लेकिन अभी तक उन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का भुगतान जो है अभी तक जनता को नहीं किया है। उसी संबंध में कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई लोग गांव में ऐसा जीवन जी रहे जैसे बिल्कुल गांव से कट गए हैं। लोगों का जीवन जीना दुश्वार हो गया है और लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। देश के लगभग 450 जगह से ज़्यादा स्थानों पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक देश का सबसे बड़ा आंदोलन हम इसको कह सकते हैं, जो कि अपनी भुगतान को लेके है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने जिस प्रकार से लोगों का पैसा संग्रहण किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सरकार ने अचानक उनको जो है गलत करार घोषित कर दिया और उसके बाद में सरकार ने सभी कंपनियों पे ताला लगा दिया और उसका परिणाम ये है कि लाखों लोग सड़क पर है, लाखों लोग आज सड़क पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं और कई लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं। आइए हम मिलते हैं इस आंदोलन के हमारे क्रांतिकारी मनोज जी राजपुरोहित साहब से मिलेंगे कि आज का क्या एजेंडा है और किस बात को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर एक बार पुनः आंदोलन किया जा रहा है। अभी अखबारों में एक रिसेंट घटना जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक आदमी ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर के साथ में खुद को गोली मार दी। क्या आप उसका कारण जानते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण वो एक सारा का एजेंट और उससे संबंधित लोगों से वो निवेश करवाता था। निवेश की राशि नहीं दे पाया, समाज को उसका उत्तर नहीं दे पाया कि वो पैसा कहाँ है, किन कंपनियों के पास और उस कंपनियों का क्या लेना देना है। नहीं देने के कारण उसने अपने आप को गोली मार दी, आत्महत्या कर दी। जो पिछले 125 दिनों से यहाँ पे धरना चल रहा है वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चल रहा है। प्रशासन को आज ये बताना चाह रहे हैं कि हम 125 दिन पहले घोषणा कर चुके थे कि ऐसी आत्महत्याएं और होगी, आप रोकिए, रुकवाइए, इस पे कोई समाधान ढूंढिए। आप लोगों ने जो एक्ट बनाया उस पर कोई काम कीजिए। आज हम उसी श्रद्धा और उसी समाज को वापस अवगत कराने के लिए यहाँ पे आज एक सभा रखी है कि ऐसी मौतें और ऐसी आत्महत्याएं रुकनी चाहिए। लोग इस तरीके से अगर लोग मर रहे हैं, प्रशासन ही जिम्मेदार है उसका। आज की सभा एक श्रद्धांजलि सभा है। आज की सभा उससे संबंधित है कि लोग इस तरीके से कदम ना उठाएं। अगर जो भी उनके साथ में बुरी परिस्थिति हो रही है, उन बुरी परिस्थितियों में ऐसी बहुत सी सोसाइटी है, संस्था है, NGO काम कर रही है, जिनका वो सहारा लेके खुद के मानसिक संतुलन को वो बैठा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में यहाँ पूरे शहर से लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनके अंदर से कोटा से हमारे साथ में MP शर्मा साहब वो भी पधारे हुए हैं और खेरवाड़ा से ऋषभ देव से और काफ़ी जगहों से सब जने लोग पधारे। तो आज का उद्देश्य यही है कि जो इस तरीके से मौतें रुक रही है, उस मौतों को देखते हुए लोग कम से कम ऐसा कदम ना उठाएं और सरकार ऐसी मौतों पर प्रशासन जागे। आज का मूल उद्देश्य है हमारा। तो आप देखिए किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति लगातार ये जन आंदोलन कर रही है। लगातार मल्टी स्टेट में ये काम करने वाली समितियाँ, जिस प्रकार के सरकार ने बैंड लगाया गया है, सरकार ने सभी पर ताला लगा दिया है, उसका पैसा जब्त कर लिया है और सरकार ने कहा था कि हम इसका भुगतान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। 120 दिनों का ये आंदोलन हो चुका है। लगातार ये परेशान हो रहे हैं, लगातार आत्महत्या जैसी घटना आ रही है। दतिया विधानसभा में एक बहुत बड़ी घटना हुई जहां भाजपा नेता और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वह भी कार्यरत था, लोग पैसे मांग रहे थे लगातार और उसी तंगाई से आकर उसने अपने आप को गोली मार दी है। ऐसी घटना को लेकर आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो आप देखिए किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर सभी मौजूद है। आखिर इन मौतों का कौन है जिम्मेदार? सरकार न सुन रही, न शासन न प्रशासन सुन रही है। आखिर इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? लगातार मौतें होती जा रही है, लगातार ये घटनाएं हो रही है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं जिला अध्यक्ष लालचंद जी। सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से। मैं जिला अध्यक्ष लालचंद, हम एक आज बहुत ही दुख भरी घटना जो हमारे
ठगी पीड़ित साथी एजेंट साथी जो एमपी से हैं, जो जिला महामंत्री थे और जिला महामंत्री बीजेपी के नेता थे और जो सारा इंडिया के एजेंट थे, और उन्होंने 6 जनवरी 2025 को खुद की लाइसेंस शुदा रिवाल्वर से उन्होंने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी आज यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे एजेंट साथी इस तरह की घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि निवेशकों का दबाव, उनके जिन लोगों का पैसा जमा करवाया उनका कहीं न कहीं दबाव बन रहा है, और वो साथी संगठन से नहीं जुड़ के अकेले अकेले जूझ रहे हैं और इस तरह की समस्या का देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की अपन को कोई इस तरह की कानून हाथ में नहीं ले ताकि इस तरह से बच सके। और आज हम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा जी हमारे साथ में मंच पे विराजमान है, तो मैं सभी साथियों से तालियों के साथ में उनका स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे प्रदेश महासचिव माननीय भाई श्री बंसीलाल जी मीणा साहब ऋषभदेव से हमारे बीच में उदयपुर जिला कलेक्टर के सामने मंच पे विराजमान हैं, तो साहब को भी कहूँगा कि वो अपने मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय बंसीलाल जी मीणा साहब। और आगे की कड़ी में मैं उदयपुर जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष माननीय मनोरमा कोठारी जी को भी निवेदन करूंगा वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं शासन प्रशासन से निवेदन कहना चाहता हूं, हमारे साथी पहले भी आत्महत्याएं कर चुके हैं और अभी भी ये आत्महत्या का सिलसिला जारी है। कई एजेंट जा रहे हैं, कई बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और हमारे घर से भी, हमारे बिल्डर से भी बहुत सारे 2-4 साथियों ने इस तरह की आत्महत्या भी करी है। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप हमारा ये जो पैसा फंसा हुआ है उनके लिए कोई उचित समय पे उचित कार्रवाई अगर नहीं की जाए तो बहुत सारे साथी इस तरह से आत्महत्या के शिकार भी होंगे, क्योंकि इसकी आत्महत्या के गुनहगार कौन होगा? कहीं न कहीं शासन प्रशासन जो हमारी आज तक हम लगभग 125 दिन से यहाँ पे अनिश्चितकालीन असहयोग सत्याग्रह आंदोलन से हम धरना प्रदर्शन जिला कलेक्टर के सामने कर रहे हैं, और इस तरह का लगभग 400 से अधिक जगह पे जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर आज दिन तक कोई सुनने वाला, इन 42 करोड़ लोग जो ठगी पीड़ित है किसी न किसी कंपनी में, आज दिन तक कोई सुनने वाला नहीं मिला है। इस तरह से अगर चलता रहा, किसी ने सुनवाई नहीं करी, तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका जिम्मेदार मैं उनको ठहराना चाहूँगा। इसी के साथ तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है। 125 दिनों का ये आंदोलन हो चुका है। देश में कई जगह एजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपने आप को गोली मार रहे हैं, अपने आप को न जाने किस प्रकार से ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के कानों में कहीं भी जू जो है वो नहीं लग रही है। माता की आइए, भारत माता की। बंसीलाल जी क्या कुछ कह रहे हैं? हम सब हम हमारा अधिकार मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, किसी से नया मांगते। साथियों, आज बड़े विडम्बना के दिन, हमारा 134वां दिन लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ
असहयोग आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे आज प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद जी शर्मा साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट भरत जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज जी राजपुरोहित साहब, हमारी जिला की महिला जिला अध्यक्ष माताजी मनोरमा मैडम, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष लालचंद जी मीणा साहब, हमारे सलूम्बर के जिला अध्यक्ष पंडित जी और हमारे खेरवाड़ा के ऋषभ देव के तहसील अध्यक्ष तहसील कोषाध्यक्ष जैन साहब और हमारे सभी ठगी पीड़ित साथियों, आज हम हमारे साथी जिला अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कि हमारे साथ क्या गुजर रही है। मैं भी उसी सहारा इंडिया कंपनी से पीड़ित हूँ और साथियों, हम लगातार 134वें दिन आज कलेक्ट्री के सामने शासन प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन के रूप में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन धारे अपने कान आंख बंद करके हमारी ये मांग को, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको अनदेखा कर रही है और हमारे साथी हमारे बीच में से एक एक कर भगवान को प्यारे हो रहे हैं। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। साथियों, ये शासन प्रशासन ऐसे सुनने वाला नहीं है। हमको अब क्रांतिकारी आंदोलन करने की जरूरत है साथियों, और हम 20 फरवरी 2025 को यहाँ उदयपुर से जयपुर विधानसभा घेराव के लिए पद यात्रा निकालेंगे। तो सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में इसकी सूचना पुरजोर तरीके से करें और सभी साथी ठगी पीड़ित माता बहनें अपने आत्मबल और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ 20 फरवरी 2025 को कलेक्ट्रेट के सामने हमारे तपोस्थली पर पधारे और हमारा साथ हो रहा है अत्याचार दुर्व्यवहार को सदा के लिए खत्म करने के लिए आप सब पधारे। दोस्त खरोच से प्रचार प्रसार सब कुछ करने वाला हमारा साथी सहारा इंडिया का कार्यकर्ता थे और निवेशकों के दबाव में आके खुद की लाइसेंसदारी रिवॉल्वर से अपनी कनपट्टी पे गोली लेके महिला अध्यक्ष मनोरमा जी कोठारी को मंच पे इनवाइट करूंगा और हमारे ठगी पीड़ित साथियों को अपने 2 शब्द से हमको लाभान्वित करें। भाई भरत जी, भाई मनोज जी, बंसीलाल जी, शर्मा साहब, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज हमारी सरकार इस तरह नकामी सरकार हो गई है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ कानों से सुनाई दे रहा है, न आंखों से दिखाई दे रहा है। उसको सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिखाई दे रहा है। वो कार्य करते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर करते कुछ नहीं है। विकास के नाम पे बोले विकास करते हैं। आज उदयपुर का विकास देख लीजिए, कहाँ विकास हो रहा है, हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं। और आज हमारे पीड़ित साथी जो 80 साल से 90 साल तक के साथी लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, परंतु इस सरकार की न तो आंखें खुलती है न कान खुलते हैं। सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती है कि हम निवेशक लोग अपना हथियार लेके खड़े हो जाएं। जब आप संविधान को अगर अपने तोड़ मोड़ कर सकते हो, संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकते हो, तो क्या निवेशक भी फिर कानून को हाथ में ले ले? बता दीजिए। आज हम मीडिया के माध्यम से ये बात कह रहे हैं, आप बता दीजिए। अगर आप शेर है तो हम भी 1.25 शेर है। आप हाथी
आती है तो हम चिट्ठी है, सरकार सुन ले, अच्छी तरह से सुन ले। मेरे इतने बुजुर्ग लोग जो मेरे पिता तुल्य है, आज वो इधर से उधर भटक रहे हैं। क्यों आपको शर्म नहीं आ रही है? अमूल्य वोट ले लेते हो और फिर अंगूठा दिखा देते हो, क्या कारण है ऐसा? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। या तो आप काम करें या अपने पदों से इस्तीफा दे दे और सड़क पे जहां हम खड़े वहां आप भी खड़े हो जाए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से मनोरमा जी कोठारी हमारे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, उन्होंने सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ रोष भरी भावना से बात करी। तो राजा सिंह चौहान साहब अब आए हैं। बोले नाथ की आवाज नहीं आ रही। बोले नाथ की। वीरों की भूमि मेवाड़ से रामनाथ सिंह चौहान आए हुए हमारे सम्मानित मंच पे विराजमान सारे अधिकारी को सादर वंदन करता हूं। वीरों की भूमि में उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। केवल सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि लोग बाग काफ़ी पीड़ित हैं और इस पे विशेष ध्यान दें। अभी हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया है। हमें उग्र होने पे मजबूर ना करें, ये मेरा एक उनसे निवेदन है। प्रेम पूर्वक और मेवाड़ की भूमि से आह्वान करता हूँ, अगर बात नहीं रही कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान बेटो चुके मत चौहान। या तो मैं आह्वान करूँगा और जब आक्रोश होगा तो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। अभी हम शांति पूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमारा कोई उग्र होने का कोई ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम शांति प्रिय तरीके से इस काम को करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या हमने चोरी की? क्या हमने डाका डाला? क्या हमने किसी का मर्डर किया है? तो आज हमारे साथ में ये स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपको उदयपुर जिला कलेक्ट्री से एक बहुत बड़ा जो मेरे साथ में घटना घटी है वो आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार से करीबन 7 जने इस दुनिया में नहीं रहे। किस वजह से? इसी वजह से एडवाइज़र चला गया, वहाँ का जो सदस्य था वो भी चला गया। अब मैं किसको अपनी कहानी सुनाऊँ? लोगों को पैसा चाहिए, पैसा मैं कहाँ से ला के दूँ? पैसा हमने हमारे पास नहीं रखा है। मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं बहुत डिप्रेशन में आया हूँ और आज मैं खड़ा हूँ तो केवल इस ऊपर वाले की देन से खड़ा हूँ कि जिन्होंने मुझे आज वापस संबल बंधा के मुझे खड़ा किया है। बाकी तो मैं इस दुनिया से चला गया होता। जिन जिन लोगों का पैसा लगा है, परिवार का लगा है, परिवार के बाहर का लगा है, राजस्थान, गुजरात और एमपी में भी लगा हुआ है करीबन 1 करोड़ के आसपास। केवल फेस वैल्यू को देख के गवर्नमेंट ने जो उनको लाइसेंस दिया है, उसी लाइसेंस के आधार पर हमने पैसा जमा कराया है। और गवर्नमेंट हमारे से पूछती है क्या हमारे से पूछ के पैसा जमा कराया? आपने लाइसेंस क्यों दिया? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ। रही बात कि मेरे साथ में जब जब घटनाएं घटी है, आज भी मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब हमारे को पैसा कब दे रहे हो। और मेरे पास में उन माताओं के पैसे हैं जो विधवा हैं, आज वो बिस्तर में पड़े हुए हैं। कल अगर उनको कुछ हो जाता है तो पैसा मैं कहाँ से दूंगा? उनको दाग करने का भी पैसा नहीं है मेरे पास में, कैसे मैं उनको पैसा दूंगा? उसके बाद मेरी वाइफ का 7 जुलाई को देहावसान हो गया। ससुराल वाले आए, उन्होंने कहा मेरे को पैसा चाहिए। क्या मैं उनको पैसा दूं या पहले उनका दाग करूं? आज वो परिवार मेरे से बिल्कुल दूर है और उनकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। 1 साल तक मैं बिस्तर, 1.25 साल तक मैं बिस्तर में रहा। तो मैंने कहा आप मुझे OTP दे दें
मैं आपका यानी कि फॉर्म जमा करवा देता हूँ, नहीं तो उन्होंने OTP मुझे दिया है और नहीं उन्होंने यानी कि जबकि उनका जितना पैसा था लगभग वो पैसा मैं उनको मेरी जेब से मैं उनको दे चुका हूँ और उनको उनके FD बाउंड पे RD के ऊपर साइन करवा के वो मैंने लिया है। कुछ पैसा मेरे सासू जी का जो बचा हुआ है आधा पैसा मैं उनको पहुंचा चुका हूं और उनके नाम की जो FD है वो नहीं कि मेरे नाम की है और नहीं मेरे बेटे के नाम की है और नहीं मेरे वाइफ के नाम की है, उनकी बड़ी बेटी के नाम से है और उनकी बड़ी बेटी और उनकी बड़ी बेटी की बेटी के नाम से है सासू जी का पैसा। आज मैं इस जिला कलेक्टर आह्वान के साथ, इस सम्मान के साथ जो मेरे जो दाग लगे हुए हैं उस दाग को मैं अपने आप अकेला ही धो लूँगा। क्या वो इस दाग को धो पाएंगे? नहीं धो पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो घटनाएं घटी है उस घटनाओं को मैंने कैसे सहन किया है। आज भी मैं संघर्ष तो कर ही रहा हूँ, संघर्ष करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जीना मुझे है और उन लोगों तक पैसा पहुँचाना है। राजस्थान, गुजरात, MP 3 स्टेटों में मैंने लोगों को एक्टिव कर रखा है। आप गुजरात में आप केवल संजीवनी के बारे में अगर आप पूछते हैं तो कम से कम 2500 लोग बाग आज मेरे एक आह्वान पे वहाँ खड़े हैं, एक आह्वान पे। मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से आराम से शांति प्रिय तरीके से इस पैसे को दे दिया जाए और जो कलंक मेरा लगा हुआ है, पैसा मैंने नहीं खाया है, पैसा मेरे नाम का नहीं है, RD मेरे नाम की नहीं है, FD मेरे नाम की नहीं है, जिसने पैसा दिया है उसके नाम की है। तो कृपया करके मुझे तंग ना करें। अगर मुझे कुछ होता है ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जिन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया है और मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू वीरों की भूमि मेवाड़ से होगा। ये मैं आपको आज की तारीख में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 10 फरवरी 2025 अगर कुछ लाया है मेरे लिए तो बहुत कुछ बड़ा लेकर के आया है। ये मैं आपको अपनी इस मेवाड़ की भूमि से आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजपूतों ने अपना खेत खलियान किले और जमींदारियाँ बेच करके भी इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए इस कार्य को किया है। और भिंडर में भी जो हमारी जो ज़मीन थी उस ज़मीन में भी हमने अपना खेत खलियान दे करके हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो मेरी उस ज़मीन पे बना हुआ है, जो रोड निकली हुई है वो मेरी ज़मीन पे निकली हुई है और वो जो सामने जो स्पेस खाली है वो भी हमारे पूर्वजों के हैं। मेरा नाम रामनाथ सिंह चौहान, वीरों की भूमि मेवाड़ से हूँ। आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि रामनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा है वो कितने प्रताड़ित है। ऐसा ना हो कि एक और फिर घटना हो जाए। ये सरकार जल्द से जल्द इसका भुगतान नहीं करेगी तो वास्तव में ये इन एजेंटों के लिए काफ़ी दयनीय समय है। वीरों की धरती, ये समाज से कट गए हैं, मिट गए हैं, इनका कोई विश्वास नहीं कर रहा है, परेशान कर रहे हैं और मरता क्या नहीं करता ये क्षेत्र से उन्होंने अपने भाव रखे हैं। उनका कोई ऐसा पक्ष नहीं है, वो सरकार से ही इस आवाज़ को पहुँचना है। तो सरकार ने ही इस कंपनियों पर बैंड लगाया है, पैसा दबा कर रखा है और सरकार पैसा नहीं दे रही, इसीलिए इन आज एजेंटों को बोलने पर विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए, लाचार हो गए। परिवार के सामने खड़ा हो गया है और परिवार ही एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहा है। ये हालत हो गई है। उन्होंने अपने भाव रखे हैं। तो कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द मंच, जगदीश जी शर्मा साहब, वेलकम। बताइए आपने मजा आ गया और नारे के साथ में आप सब शुरू करेंगे। मेरे क्रांतिकारी वीरों, सुभाष चंद्र बोस के पथ पर चलने वाले मेरे क्रांतिकारी नौजवानों, मैं मेरा उद्बोधन जो मैं 25 साल के नारों के बीच में ही करता आया हूँ जयपुर सचिवालय के बाहर से, उसी उद्बोधन से मैं आज आपका जोश भर रहा हूँ। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते,
उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति लगभग 135 दिनों से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। लगातार यहां कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप को गोली मार रहे हैं। और अभी आपने दर्द सुना किस प्रकार से कार्यकर्ता अपना दर्द लगभग देश के 450 स्थानों पर इस प्रकार के दृश्य है, मजबूर हो गए हैं, गांव से कट गए हैं, लुट गए हैं, मिट गए हैं कार्यकर्ता। आखिर जाए तो जाए कहाँ, सरकार के सामने गांधीवादी आंदोलन कर करके थक गए हैं और ये अब 20 फरवरी का संसद का घेराव करेंगे। क्या घेराव करने से क्या पैसा मिलेगा, ये सरकार को सोचना होगा। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश का किस प्रकार से बंटा डाल किया जा रहा है। देश के लोगों आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन शासन और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं वक्ता। आज 2025 चल रहा है, भारतीय संसद के लिए बड़ी शर्म की बात है, भारतीय गणतंत्र के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप लोगों ने वर्ष 2019 बनाने के पश्चात भी आज हमारे निवेशकों को सड़क पे आना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र जी मोदी, आपको यह हिंदुस्तान नहीं दिखता है क्या? 484 जगह हिंदुस्तान के अंदर मदन लाल जी आजाद के लीडरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। क्या आप सितंबर से आंखें बंद करके, कान बंद करके विराजे हुए? बड़े शर्म की बात है। भारतीय सांसद, भारतीय विधायक, राजस्थान सरकार सबके लिए एक खुला चैलेंज है। आपने ये वर्ष 2019 क्यों बनाया? तो ससम्मान तरीके से हम आपको निवेदन करते हैं, वर्ष को लागू करो और इन बेचारे लाचार गरीब मजदूर, रिक्शा वाले, कामते वाले और कैबिन वाले, ये छोटे छोटे गरीब जो अपने खून पसीने का पैसा चाहे किसी भी चिट फंड कंपनी में लगाया, ससम्मान आप उनका भुगतान करें। इस अवसर पर मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक वर्ष के अंदर 4 बार अकाउंट का जांच होती है। वो है भारत सरकार का कृषि मंत्रालय सभी चीट कंपनियों की वर्ष में 4 बार ऑडिट करता है। क्या आपको ऑडिट के अंदर उस समय गड़बड़ी नजर नहीं आई? आज 6 साल हो गए ऑडिट आप कर रहे हैं, आपका मंत्रालय कर रहा है, कृषि मंत्रालय कर रहा है। तोमर साहब थे कृषि मंत्री, उस समय भी ऑडिट किया गया। उस समय अगर कोई गड़बड़ी थी, चाहे सहारा की हो, चाहे आदर्श की हो, चाहे नवजीवन की हो, चाहे संजीवनी की हो, क्या आपकी आंखें नहीं खुली उस समय? अगर इन्होंने हेरा फेरी की, अगर इन्होंने गुंडागिर्दी की, अगर इन्होंने चोरीबाजी की, तो आप उस समय ऑडिट फाइल के अंदर आपने दस्तखत क्यों किए? आज ये निवेशक जवाब चाहता है इस मेवाड़ की धरती से। आपके ऑडिट के अंदर कृषि मंत्रालय से संबंधित जो जिस व्यक्ति ने ऑडिट की है उसको पकड़ा जाए, 8 साल का, 10 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। बड़ी शर्म की बात है, आए दिन चाहे सहारा हो चाहे आदर्श हो, 1 लाख की जमीन को आप 30,000 में बेच रहे हैं। अरे डूब मरो, एक खून पसीनों का पैसा इन लोगों का, और इनकी हाय मत दो। और आज पवित्र दिन 11 का है, मैं जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि ये जनवरी 31 तक इस गवर्नमेंट को भुगतान करना होगा।